राजधानी रांची के सर्कुलर रोड स्थित नियोजनालय में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और हम इस रोजगार मेले में आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं और लेकिन जो काउंटर्स लगाए गए हैं उन काउंटर्स में नौकरी की तलाश में राज्य भर से युवा यहां पहुंचे हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, नियोजनालय की ये तस्वीर है। इसी प्रकार के अलग अलग काउंटर्स लगाए गए हैं, बाकायदा होटल्स हैं, अस्पताल हैं और सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनियां हैं वो हैं। इसके साथ ही अलग अलग जो कार के शोरूम हैं वो कंपनियां यहां पहुंची हैं। फाइनेंस बैंक भी कई फाइनेंस बैंक के भी कई काउंटर लगाए गए हैं। राज्य भर से युवा जिन्होंने नियोजनालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यहाँ नौकरी की तलाश में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक काउंटर है, इसी प्रकार का बंधन बैंक है और कह सकते हैं कि जो होटल है, अस्पताल है, सिक्योरिटी गार्ड की जो नियुक्ति करती है वो कंपनियां हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर लगाए गए हैं उन पोस्टरों में सबसे पहले जो यहाँ कैंडिडेट पहुंच रहे हैं वो देख ले रहे हैं कि उनको कौन से काउंटर में जाना है और कौन से विभाग में या तो फिर कौन से क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं, उसके हिसाब से वो वहाँ पे उस काउंटर में संपर्क करेंगे। हम कुछ जो युवक हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए हैं। दीदी जी रांची के ही। रांची से हैं। कितना पढ़ाई की है? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। नौकरी की तलाश में आए हैं जी। मिला नौकरी? नहीं, अभी नहीं मिला है। इस पोस्टर में क्या देख रहे हैं, किसमें आपको जाना है? जैसे कि होटल है, अस्पताल है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी जस्ट देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि बेरोजगारी दर काफी बढ़ गया है, इस प्रकार के रोजगार मेले से रोजगार मिल पाएगा? हाँ, मिलेगा। अगर आप यहाँ आए हैं, अगर आप आप में अगर क्षमता है तो जरूर से जरूर मिलेगा। सैलरी क्या कितना लग रहा है कि सही है? लग तो रहा है कि सही है। 10,000 12,000 में कैसे जीविका चलेगा? जीविका तो नहीं चलना चाहिए इतना में, मगर मतलब दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो देखिए जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो देख रहे हैं कि आखिर कौन से कंपनी में जाना है। कहाँ से आए हैं भैया? जी मैं रांची में ही रहता हूँ। एक्चुअली मैं जामताड़ा का हूँ। जामताड़ा से? जी। काम की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं? जी सर, मैं मतलब काम की तलाश में ही आया हूँ फिलहाल। तो कितना पढ़ाई किए हैं भैया? जी सर, मैं ग्रेजुएट किया हूँ। ग्रेजुएशन पूरा हो गया? जी। तो अब नौकरी की तलाश में है? जी। नहीं मिल रहा है नौकरी? नौकरी तो मिल रहा है बट वो उसी के लिए मैं आया हूँ देखने के लिए। क्या लग रहा है कि ये 10,000 12,000 की जो सैलरी की जो लिस्ट लगी हुई है इससे सरवाइव कर पाइएगा? जी सर, सरवाइव तो अभी के टाइम पे इम्पॉसिबल है। बट क्या है ना कि सर अभी मतलब कुछ नहीं तो कुछ तो करना ही ना पड़ेगा ना सर। वही चीज़ है। सरकार को क्या करना चाहिए इस विषय में जो युवाओं को रोजगार मिल सके? सर मेरा ये मानना है कि सरकार को इस तरह का जॉब फेयर और भी कंडक्ट करवाना चाहिए ताकि जितने भी मतलब हमारे जैसे और भी लोग हैं उनको नौकरी मिल पाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सैलरी है उसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं। सैलरी इंक्रीज? जी। देखिए सैलरी इंक्रीज करने की बात कही जा रही है और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? रांची के ही है। रांची से है। क्या कहाँ तक पढ़ाई की हैं आप? 12th तक है। जॉब की तलाश में आए हैं? हाँ। किसमें अप्लाई करने जा रहे हैं आप? वही देख रहे हैं। कौन से काउंटर में जाना? होटल है, अस्पताल है, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, फाइनेंस बैंक है। सर वही चेक कर रहे हैं किसमें जाना है। सर नहीं देखे है पूरा। 12th तक में तो हमको जो लग रहा है कि 10 से 12,000 सैलरी है, हो जाएगा इतना में? अभी का समय में तो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन अपना खर्चा करने के लिए कम से कम हो जाएगा। मतलब आगे पढ़ाई भी करनी है ताकि एक जॉब कर सके। हाँ। क्या लग रहा है सरकार को इस विषय में क्या कार्य करने चाहिए ताकि बेरोजगारी दर मिट सके? लेकिन बेरोजगारी के बारे में तो सिर्फ बातें होती हैं दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष की ओर से। एक ठोस कदम क्या उठाया जाना चाहिए? क्या इस प्रकार के रोजगार मेले से छोटी छोटी कंपनियां लाके बेरोजगारी दूर हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सबको बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे दूर हो सके। तो मैया सम्मान मिल रहा है आपको? नहीं। झारखंड से हैं आप? हाँ। अप्लाई नहीं किए थे? किए थे पर पता नहीं किधर हो गया, नहीं हुआ। कहाँ से हैं भैया?
इसका मोर्चा है सर। कहाँ तक पढ़ाई की है? इंटर किए आईकॉम। आईकॉम की है। आप जी सर। नौकरी खोजने आए हैं? जी इससे सर। पहले क्या करते थे? इससे पहले प्राइवेट करते हैं कुछ आठ छोड़ दिए? 8-10 हजार का मिलता है। 8-10 हजार में? हाँ। 8-10 हजार में हो जा रहा है? नहीं होता है सर। इसलिए आप यहाँ बेहतर खोजने की तलाश में आए? हाँ, अपना चुन रहे हैं इस तरह का मिल पाए प्लेटफॉर्म, अच्छा जॉब मिल पाए। यहाँ से मिल जाएगा क्या लगता है? उम्मीद तो ऐसा नहीं है, लेकिन भी जब गवर्नमेंट निकाली है तो उसको देखना चाहिए, अपना खरा उतरना चाहिए उस पर, अपना एबिलिटी हुनर को भी देखना चाहिए। इसी उद्देश्य से आए हैं, जिससे अच्छा रोजगार मिल सके, अपना मतलब शिक्षित आधार का बेसिक चीज़ का नॉलेज अपना देख सके कैसा है, हम स्किल डेवलपमेंट मेरा कैसा है, चलिए उसी के लिए आए हैं। देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पहुँच रहे हैं, सबसे पहले ये सूचना बनाया गया है जो कैंडिडेट के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार वो देख सकें कि कौन से कंपनी में उन्हें काम करना है, उन्हें सैलरी क्या मिलेगा, कौन से पोस्ट में वो काम करेंगे। यदि वो अस्पताल में काम करना चाहते हैं, यदि ड्राइवर के तौर पे काम करना चाहते हैं, हाउस कीपिंग के तौर पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, देख सकते हैं। ये रोजगार की तलाश में कहाँ से आए हैं? सर मैं हटिया से आया हूँ। कहाँ तक ये यहाँ लिखा हुआ है? कहाँ से आए हैं? सर मैं हटिया हिसाब से आया हूँ। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? सर मैंने डिप्लोमा किया हूँ फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच से। डिप्लोमा किए हैं जी सर। मैकेनिकल ब्रांच से? जी। तो अभी यहाँ रोजगार मेले में रोजगार ढूंढ रहे हैं? यस सर। इससे पहले जहाँ से पढ़ाई किए कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ? सर कैंपस सिलेक्शन हुआ था, पर कंपनी वैसा थोड़ा पसंद नहीं आया था। वहाँ थोड़ा सैलरी कम था और जगह भी ठीक नहीं लग रहा था, महंगा बहुत पड़ रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहाँ ट्राई करने आया हूँ। कुछ यहाँ मिला जॉब? यस सर, अभी तो मैंने काफ़ी जगह अपना रिज्यूम दिया हूँ। वो लोग बोले हैं कुछ दिन के बाद कॉल करके बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होगा, उसके बाद पता चलेगा जॉब सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? सर मैं तो अभी जैसे कुमिन्स पे मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया हूँ, और भी अभी काफ़ी कंपनियाँ अभी अप्लाई करूँगा। डिप्लोमा किए हैं किसमें आप? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके रोजगार मेले में एक भाई है और यहाँ रोजगार की तलाश कर रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं कि दंज को सुन के समझ सकते हैं कि बेरोजगारी दर किस प्रकार से देश भर में बढ़ रहा है। खासकर झारखंड के युवाओं की बात करें तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके रोजगार मेले में रोजगार ढूंढने को मजबूर है। क्या कहेंगे, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सर ऐसे तो हमारे स्टेट में बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस पे ध्यान देती नहीं है। सरकार ज़्यादातर इधर उधर की बातें करते हैं। बेरोजगारों पे ध्यान हमें देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं देती है। क्या करें, सरकार ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। सरकार को नए नए नियम निकालने चाहिए जिससे रोजगार मिले, आसानी हो स्टूडेंट को, बेरोजगारों को। चलिए देखिए, आप चेहरे की हाव भाव देख के समझ सकते होंगे कि इन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। बाकायदा इन्हें रोजगार मेले में रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ भैया? देवाशीष कुमार। कहाँ से हैं? भद्रातू। कहाँ तक पढ़ाई की है? MSc केमिस्ट्री ऑनर्स। MSc किए हैं। देखिए MSc किए हुए हैं केमिस्ट्री ऑनर्स से। लोग सोचते हैं कि ISc कर लें, BSc कर लें, इन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स से MSc पास किया है। किस पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई कीजिएगा आप? केमिस्ट्री में MSc में भी बहुत सारे बैंक में दिए हैं, बैंक में दिए हैं, और का ब्रांच मैनेजर का दिए हैं, हेल्थ एग्जीक्यूटिव का दिए हैं, और बहुत सारे पोस्ट में, और हॉस्पिटल का भी अप्लाई किए हैं, उसमें भी दिए हैं, कुछ मेडिकल फील्ड के लिए भी दिए हैं, और शोरूम का भी दिए हुए हैं, कुछ कार शोरूम। इससे पहले क्या करते थे? पढ़ाई करें सर, IAS का भी स्टडी कर रहे हैं, UPSC स्टडी भी कर रहे हैं, BSc का भी तैयारी कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है इसलिए सोच रहे हैं जॉब, कुछ जॉब के लिए अपना मतलब अपना पैर में खड़ा होने के लिए, ताकि गार्जियन को भी ना लगे कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भद्रातू से आए हैं। देखिए UPSC की तैयारी भी करते हैं। दरअसल MSc से इन्होंने जो कह सकते हैं केमिस्ट्री से MSc किया है। बाकायदा रोजगार मेले में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार सिर्फ बातें करती है, बहुत निकम्मा भी है, अपना खाली पैसा पेट भरती है, बाकी जनता भाड़ में जाए, और युवा पर उसको ध्यान नहीं है कि रोजगार दिया जाए, कुछ वैकेंसी निकाला जाए। कोई गवर्नमेंट, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान है, ना स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है। ये हमेशा खाली वोट लेती है, बस अपना काम जाए जनता, भाड़ में जाए जनता, काम आए अपना, भाड़ में जाए जनता वाला हाल कह रही है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जो कैंडिडेट हैं बाकायदा अच्छे तरीके से अंडर शूटिंग करके आ रहे हैं, ताकि जो कंपनी है वो उन्हें देख के प्रफुल्लित हो जाए, ताकि उन्हें एक नौकरी मिल सके।
बहुत अच्छे से तैयार होके आए हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरबाब हुआ। कहाँ से आए हैं मोहम्मद भाई? मैं बिलोंग करता हूँ चतरा डिस्ट्रिक्ट से। चतरा से। कितना पढ़ाई क्या की है सबसे पहले ये बताइए। मैंने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इंग्लिश ऑनर्स, लिटरेचर पढ़े होंगे, हाँ, विलियम शेक्सपियर, हाँ, जोरॉफी चौसर, सब अमेरिकन, इंग्लिश और इटालियन, इटालियन, जर्मन भी पढ़े हैं। हाँ, सारा लिटरेचर सब पढ़े हैं। लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और रोजगार मेले में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। आपके लिए कौन सा पोस्ट यहाँ पे सही होगा? आप इंग्लिश ऑनर्स किए हैं। एक्चुअली मैंने ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है शाशंका करके, तो उसमें मैंने अकाउंटेंट के रोल के लिए मैंने अप्लाई किया। क्या मिला कुछ वहाँ? क्या बताया गया? वहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको इसके रिगार्डिंग कॉल जाएगा 2 से 3 दिनों में, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यदि आप योग्य हैं तो आपको नौकरी पे बुलाया जाएगा। हाँ, अब देखते हैं क्या होता है। मन में एक आस लेके पहुंचे हैं। हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश ऑनर्स किए। क्या लगता है कि सरकार को रोजगार के विषय में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है, इसको लेकर ठोस कदम क्या उठाने चाहिए? देखिए, राज्य सरकार को रोजगार को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के जो भी युवा लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके लिए जो भी रोजगार हो उसे निकालना चाहिए। अब जैसे कि हाल में ही स्टेट लेवल का बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। जैसे आपका ये फील्ड वर्कर का अभी आया था, तो मैंने उसमें भी भरा था, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो सरकार को इस पे थोड़ा कड़ा कदम उठाना चाहिए, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए रोज़गार को लेकर के। जिस स्थान से मतलब झारखंड राज्य पिछड़ा आता है, तो युवा अगर यहाँ के रोज़गार मिलेगा उनको, तो वो आगे जो है आगे बढ़ेगा, युवा भी तरक्की हाँ, युवा भी तरक्की करेगा, और भविष्य में देश का और राज्य का भी जो है सो डेवलपमेंट होगा। बस देखिए, एमएससी और डिप्लोमा इंग्लिश ऑनर्स किए हुए जो कैंडिडेट हैं रोजगार मेले में पहुंच रहे हैं, और ये तस्वीर देखिए, लोग जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, वो मन में एक चाह लिए यहाँ पहुँच रहे हैं कि उन्हें एक रोजगार का कोई साधन मिल जाए ताकि वो अपना जीविकापार्जन कर सकें। साथ ही साथ कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के लिए एक काम की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। समझने की हम कोशिश करते हैं कि कितना दिक्कत हो रहा है। कहाँ से आए हैं भैया? मैं हजारीबाग से आया हूँ। हजारीबाग से। यस। कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन किया हूँ। कौन से ऑनर्स? इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। जी हाँ। इकोनॉमिक्स, देश का अर्थव्यवस्था तो बताया जा रहा है ठीक हो रहा है, युवाओं का अर्थव्यवस्था काहे गड़बड़ा गया है? क्योंकि रोजगार की कमी है। अभी देख रहे मात्र 20 कंपनी है और हजारों में युवा हैं, तो रोजगार की कमी है। हमें अपने रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हैं, ज़्यादातर पोस्ट तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का है, ये क्या सेल्समैन का है, और क्या कर सकते हैं हाउस कीपिंग का है। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आप ड्राइवर का काम कीजिएगा? नहीं, वो एजुकेशन के तहत पोस्ट चाहिए, वो पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या कहिएगा सरकार को? सरकार तो बातें करती है कि बेरोजगारी दर इतना था, घट के इतना हो गया देश भर में। वो डेटा बताता है, जमीनी धरातल पे नहीं है। धरातल यहाँ पे दिख रहा है कि 20 काउंटर में हजारों युवा हैं। वो वैसे रोजगार नहीं है। फिर इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले अभी हम अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट थे, वहाँ जॉब छोड़ दी? हाँ, और बेहतर छोड़े नहीं, बेहतर की तलाश में है। क्या लग रहा है यहाँ से मिल पाएगा अच्छा रोजगार? सर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब जगह सीवी दिए हैं। देखिए, ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं जिनसे हमने बातचीत की है, वो एक ही बात कर रहे हैं कि उनका जो सीवी है, उनका जो बायोडाटा है, वो 3-4 काउंटर में दे दिए हैं। यानी कि किसी एक कंपनी से उन्हें कॉल आ जाए और उन्हें सेल्समैन, ड्राइवर, हाउसकीपिंग का नौकरी मिल जाए। तस्वीर हम आपको नियोजनालय से दिखा रहे हैं कि एमएससी किए हुए स्टूडेंट, बीटेक किए हुए स्टूडेंट, इंग्लिश ऑनर्स किए हुए स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हुए स्टूडेंट यहाँ पहुँच रहे हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको हम लिए चलेंगे कि इस ओर की क्या तस्वीर है, जो अलग अलग कंपनियां हैं वो क्या बातें कर रही हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? मैं तो आया हूँ ठाकुर गांव बुड़मू से। बुड़मू से। हाँ। क्या नाम हुआ भैया? मेरा एमडी शाहिद हुसैन नाम हुआ। शाहिद भाई कितना तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएट है। क्या ऑनर्स रहा है? हिस्ट्री ऑनर्स। आप लोग को हमेशा वेलकम करने के लिए। क्या लगता है कि रोजगार मेले से 20 काउंटर है, हजारों की भीड़ है, को जानता हूँ। ज़्यादातर पोस्ट तो हम देख रहे हैं सेल्समैन है, ड्राइवर है, हाउसकीपिंग है। आप हिस्ट्री से
ऑनर्स किए हुए हैं? सिर्फ पढ़ाई किए हैं, वैसे हम बहुत तरह का काम किए हैं, मार्केटिंग किए हैं, ड्राइविंग किए हैं, सिक्योरिटी का काम किए हैं। IHM रांची से फ़िलहाल हम ये कुकिंग का सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं और 2-4 कोर्स किए हैं, मोबाइल हार्डवेयर किए हैं। देखिए 3-4 इनके पास का मेरा डिग्री है मेरे पास। स्किल इनके पास भरपूर है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हाँ, रोजगार ढंग का लेना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हाँ, रहना खाना बाहर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, इसलिए काम को छोड़ के भाग। घर भी थोड़ा बहुत भेजना होता है। हाँ, घर भी भेजना पड़ता है और थोड़ा 10-12-15 हज़ार तक में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, हाँ, कि 10,000 में शहर में रेंट देना है, खाना खाना है और भी जो खर्च है, पढ़ाई भी करना है, क्या बीवी बच्चा भी पालना है। ओ, बीवी बच्चा भी है, अब शादीशुदा है? हाँ, मैरिड। सरकार बोलती है बेरोजगारी दर कम हो रहा है देश में, झारखंड में, क्या कहिएगा सरकार को लेकर? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि अभी झारखंडी जो है अनस्किल्ड है। हमको लगता है 10 to 20% स्किल्ड है, बाकी ऐसे डिग्री लेके किसी को स्किल तो है नहीं, तो कंपनी रखना नहीं चाहती है। मतलब स्किल डेवलपमेंट पर सरकार को कार्य करनी चाहिए। हाँ, कार्य उसको करनी चाहिए। कार्य तो हो रहा है लेकिन ढंग से नहीं हो पा रहा है। देखिए जो कैंडिडेट है वो पूछ रहे हैं कि क्या जॉब है, तो उधर से कंपनी की ओर से बताया जा रहा है कि आपको 12,000 मिलेगा, 15,000 की आपकी नौकरी होगी। जो कैंडिडेट हैं वो अपना रिज्यूम जमा कर दे रहे हैं ताकि उन्हें उस कंपनी से कॉल आ जाए। देख सकते हैं कि इस भीड़ को देख के आप समझिए कि बेरोजगारों का क्या हाल है झारखंड में, और खासकर जो ज़्यादातर वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वही यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उन्हें आगे की पढ़ाई करनी है और उन्हें जॉब भी लेना है। कहाँ से आए भैया? कांके से आए हैं। कांके से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ऑनर्स क्या रहा है? साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी से। इससे पहले क्या करते थे? अब वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, स्टेनोग्राफर। पेपर तो लीक हो रहा है SSC में। पता नहीं, वैसा तो अभी तक मालूम नहीं चला। अच्छा, ये रोजगार मेला लगा है, रोजगार यहाँ से मिल पाएगा? 20 काउंटर है, अब हजारों की भीड़। यहाँ तो जितना ज़्यादा भीड़ लग रहा है, हमको लग रहा है कुछ को मिल सकता है, बाकी सबको तो नहीं मिल पाएगा। कुछ को शायद मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और जो हिसाब से यहाँ भीड़ है, हिसाब से हमको नहीं लगता है। सेल्समैन है, ड्राइवर है, हाउसकीपिंग है, सबका तो क्या बोलते एक्सपीरियंस मांग रहा है। बेरोजगार कहाँ से एक्सपीरियंस देगा? हाँ, बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहिए, सरकार बोलती है बेरोजगारी दर देश भर में, झारखंड में घट गया है, लेकिन इस भीड़ से तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। सरकार से क्या आप? बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे जितना वैकेंसी निकाल रहे हैं, एग्जाम तो ले रहे हैं, सबका एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट भी निकालिए। अब बहुत से SSC हाई कोर्ट का भी एग्जाम हो चुका है, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो बस यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सबका रिजल्ट निकाले, रोजगार दे। देखिए जमीन पर ही बैठ के अपना जो कह सकते हैं कि इनका जो रिज्यूम है वो भर रही हैं। कहाँ से आई हैं दीदी? कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से आई हैं? कहाँ तक पढ़ाई की ये बता दीजिए। BA तक। BA क्या ऑनर्स किए हैं? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी किए हैं। क्या लग रहा है यहाँ से मिल जाएगा? मैया योजना मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। यहाँ से फिर रोजगार मिलेगा? देखते हैं, अभी तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हाँ। देखिए जमीन पर बैठ के जो अपना जो फॉर्म है वो तैयार कर रही हैं, और सोशियोलॉजी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो तस्वीर देखिए नियोजनालय की, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उनकी क्या हालात है। दरअसल सरकार या डेटा के आधार पर दावा करती है कि देश भर में बेरोजगारी दर कम हो गया है, लेकिन इस भीड़ को आप देख के समझ सकते होंगे कि काउंटर्स 20 हैं और सेल्समैन और ड्राइवर, हाउसकीपिंग जैसे जॉब के लिए MSc जो डिप्लोमा किए हुए हैं और अच्छे वेल क्वालिफाइड पढ़ाई करके भी लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे थे और यहाँ जो कैंडिडेट पहुँचे हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो रोजगार मेले में पहुँच के सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम शर्मा के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप,
रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में अमूल द रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.